भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हाँ दोस्तों आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएएस एंड आईपीएस। जब भी दोस्तों आप इन शब्दों को सुनते होंगे कि वो आईएएस है, वह आईपीएस है, वह एक सिविल सर्वेंट है, उसने सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक किया है, आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति, उसके व्यक्तित्व के प्रति दोस्तों एक सम्मान की भावना प्रकट होती है कि हाँ वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा रहा होगा, उसने बहुत मेहनत करी होगी। तो बिल्कुल दोस्तों, आपने कभी सोचा है क्या आप वहां पहुंच सकते हैं? आपको ऐसा क्या करना है कि आप भी वहां पहुंच पाओ? तो बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आपका एपीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि भारत सरकार की सबसे बड़ी सेवा, इस प्रतिष्ठित सेवा को कैसे ज्वाइन करें, क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए कि आप इस सेवा को ज्वाइन कर पाए दोस्तों, और एक सिविल सर्वेंट बन पाए और सोसाइटी में अपना योगदान दे पाए, समाज के लिए आप कुछ कर पाए। दोस्तों अपने लिए तो सब कर रहे हैं, इस सेवा में आने के बाद आप समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, एक इंपैक्ट डाल सकते हैं आप दोस्तों, चेंज ला सकते हैं, खुद एक चेंज बन सकते हैं दोस्तों, सोसाइटी के लिए, आप समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 10वीं के बाद से ही इसकी तैयारी कैसे करें। कहने का मतलब 10वीं के बाद ही आईएएस आईपीएस कैसे बने, किस तरह से अपने कैरियर को डिजाइन करें, किस तरह से कैरियर को अपनी दिशा दें दोस्तों, दिशा दशा तय करें इसकी कि आप इस अपने लक्ष्य को, अपने दोस्तों अल्टीमेट गोल को आप प्राप्त करें। तो बिल्कुल दोस्तों, सबसे बड़ी बात जान लीजिए, 10वीं के बाद आप किस साइड से हैं, आप चाहे आपने आर्ट्स लिया हो, आपने चाहे कॉमर्स लिया हो, आपने चाहे साइंस लिया हो, इस परीक्षा में दोस्तों थोड़ा भी मैटर नहीं करता, तनिक भी मैटर नहीं करता दोस्तों। इसका कोई महत्व नहीं है कि आप किस साइड से पढ़े हो, क्योंकि दोस्तों भारत की एकमात्र ऐसी सेवा है जिसमें सभी को मौका मिलता है। आप चाहे आर्ट्स से हो, आप चाहे कॉमर्स से हो, आप चाहे साइंस से हो, ये ऐसी सेवा है जो आपको देश के किसी भी हिस्से में सेवा करने का दोस्तों मौका प्रदान करती है, और ये नहीं देखती कि आप किस साइड से पढ़कर आ रहे हो। आप आर्ट्स से पढ़कर आ रहे हो तो आप इंफीरियर हो, आप साइंस से पढ़कर आ रहे हो तो आप सुपीरियर हो। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सेवा के लिए केवल आपको ग्रेजुएशन पास करना है। हाँ दोस्तों, 10वीं के बाद आपने जो भी लिया, इसके बाद आप 12th करोगे, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन। अब आपने ग्रेजुएशन किसी भी क्षेत्र में किया हो, चाहे आपने आर्ट्स में किया हो, चाहे आपने मास कम्युनिकेशन किया हो, चाहे आपने कॉमर्स किया हो, चाहे आपने साइंस से किया हो, चाहे आपने होटल मैनेजमेंट किया हो, कहने का मतलब है चाहे आपने बीटेक किया हो, केवल आपको ग्रेजुएशन पास करना है। अब ग्रेजुएशन आपका दोस्तों 3 साल से लेकर के 5 साल वाला ग्रेजुएशन होता है, 4 साल का भी ग्रेजुएशन होता है, आप जिसमें पास कर पाओ। बिल्कुल दोस्तों, आपको केवल ये होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसके बाद आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। जहां तक बात है परसेंटेज की, तो दोस्तों ये ऐसी सेवा है जो आपसे परसेंटेज की मांग नहीं करती है, ये आपकी एबिलिटी को बस जांचना चाहती है कि क्या आप एक दोस्तों सिविल सर्वेंट बन पाओगे, क्या आप एक प्रशासनिक सेवक बन सकते हो। बिल्कुल, इस एग्जाम का केवल एम यही होता है कि भारत सरकार के लिए, भारत के लिए दोस्तों हम लोग ऐसे प्रशासनिक सेवक की तैयारी कराएं, ऐसे प्रशासनिक सेवक को दे पाए जो दोस्तों हमारे देश को चला पाए, जो दोस्तों हमारे देश के प्रशासन को चला पाए। तो बिल्कुल दोस्तों, केवल आपकी ये कला, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को ही केवल ये चेक करती है, बाकी आपके पास परसेंटेज कितने हैं इसका दोस्तों इसका कोई महत्व इस एग्जाम में नहीं रह जाता है। तो सबसे बड़ी बात, एलिजिबिलिटी आप जान लीजिए, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। हाँ दोस्तों, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता होगा, सर क्या मैं फाइनल ईयर में हूं तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम खत्म होने तक, रिजल्ट आने तक आपके पास अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, जिससे कि आपको दोस्तों आगे प्रॉब्लम ना हो आगे के स्टेजेस में। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आप प्रीलिम्स का पेपर भर सकते हैं, आप अगर फाइनल ईयर में है तो बिल्कुल, 3rd ईयर वाले अगर लास्ट ईयर में है तो भर सकते हैं, बीटेक वाले अगर 4th ईयर में है तो भी भर सकते हैं दोस्तों। तो जिस भी ईयर में आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए मैं कैटेगरी वाइज आपको बता दे रहा हूं। जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपकी उम्र सीमा 21 से 32 साल होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपकी उम्र सीमा इसके बीच है, 21 से 32 साल के बीच, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपकी उम्र सीमा 21 से 35 साल होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी से आते हैं दोस्तों तो आपकी उम्र सीमा 21 से लेकर के 37 साल तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। हाँ दोस्तों, कितने प्रयास आप दे सकते हैं सिविल सर्विसेज में? तो एक बात जान लीजिए दोस्तों, जर्नल अगर कैटेगरी से आप अगर आते हैं तो आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और जान लीजिए अगर आपने फॉर्म भर दिया, अगर आपने फॉर्म भरा बिल्कुल, और दोस्तों आपने एग्जाम नहीं दिया तो क्या आपके अटेम्प्ट काउंट होंगे?
बिल्कुल दोस्तों आपके अटेम्प्ट काउंट हो जाएंगे क्योंकि आपने फॉर्म फिल कर दिया है इस एग्जाम का, और बिल्कुल आप जाकर बैठेंगे तो आपके अटेम्प्ट बिल्कुल काउंट होने वाले हैं यहाँ पे। तो आप जितने भी एग्जाम में बैठेंगे तो तभी आप इसका फॉर्म भरें जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर अटेम्प्ट आपका मैटर करता है। तो अगर आप फॉर्म आपने भरा है, आप एग्जाम जाकर दे रहे हो, तो बिल्कुल आपके अटेम्प्ट काउंट होंगे। ऐसा नहीं कि आप पास हो गए नहीं होंगे, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर आपने एग्जाम दे दिया, फॉर्म भर दिया, तो आपका अटेम्प्ट काउंट होना है। तो जनरल कैटेगरी के पास 6 अटेम्प्ट है, ओबीसी के पास 9 अटेम्प्ट है, और एससी एसटी के पास दोस्तों अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। जब तक आप चाहें तब तक आप एग्जाम दे सकते हैं अपनी एज लिमिट के अंदर, मतलब कि जब तक आप 37 साल के पूरे नहीं हो जाते तब तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। करते हैं दोस्तों इसकी परीक्षा पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 स्टेजेस में एग्जाम्स होता है। एक होती है प्रीलिम्स की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों, एक होती है मेंस की परीक्षा, मुख्य परीक्षा, और दोस्तों तीसरी होती है इंटरव्यू, जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार। बिल्कुल दोस्तों, तो आप समझ लीजिए प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं दोस्तों। एक आपका सीसैट का पेपर होता है जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि दोस्तों 200 नंबर का होता है, 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगला जो पेपर होता है वो आपका जीएस का पेपर होता है, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट्स आपके दोस्तों हैं, इससे रिलेटेड सब सब्जेक्ट्स आपके आते हैं उसमें भी दोस्तों 200 नंबर का पेपर होता है। आपको दोस्तों समय मिलेगा, आपको इस पेपर में, सीसैट की पेपर में दोस्तों आपको 33% मार्क्स, कहने का मतलब दोस्तों 200 में आपको 66 नंबर जरूर लेकर के आना है। अगर आप सीसैट के पेपर में क्वालिफाई करते हो तो ही आपका सेकंड पेपर चेक होगा दोस्तों, जीएस का पेपर चेक होगा। अदरवाइज दोस्तों आपका जीएस का पेपर ही नहीं चेक होगा। बिल्कुल, तो आपको सीसैट को क्लियर करना है, इसके बाद आपकी जीएस के पेपर के दम पे मेरिट बनेगी। फिर आप मेंस की परीक्षा के लिए जाओगे दोस्तों। मेंस में आपको कई सारे पेपर देने होंगे, ऑप्शनल के पेपर देने होंगे, कई सारे सब्जेक्ट्स के पेपर आपको देने होंगे। मेंस परीक्षा देने के बाद आपकी दोस्तों लिस्ट आएगी, और मेंस के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा दोस्तों, जो कि जनरली आपका इंटरव्यू 45 मिनट से लेकर दोस्तों 1.5 आवर तक चल सकता है। अगर आप बहुत अच्छा, आपसे एग्जामिनर इंप्रेस हो गया है, आपसे इंटरव्यूअर इंप्रेस है, तो आपका इंटरव्यू लंबा भी खिंच सकता है। तो बिल्कुल आपको 45 मिनट से 1.5 घंटे के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा। इसके बाद आपकी ऑल इंडिया मेरिट आएगी, और दोस्तों उसमें आपका नाम होगा, तो आप चयनित हो जाएंगे, और दोस्तों आपको अल्बसना में भेजा जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, मसूरी में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों वहां जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, एक सही दिशा में मेहनत करनी होगी। बात करते हैं 10वीं के बाद की तैयारी कैसे शुरू करें। तो देखिए दोस्तों, 10वीं के बाद आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे। जैसे 10वीं के बाद मान लीजिए कि आपने कोई भी साइट चुनी, तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों आप देखोगे जिससे जो भी तैयारी कर रहा है उससे आप पूछो, प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन, मेंस के भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं। समाज में अभी क्या चल रहा है, तत्काल में क्या चल रहा है, आगे हम किन चीजों को सही कर सकते हैं, आगे हम इन चीजों को कैसे सही कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, आप प्रशासन में जाना चाहते हैं, तो आपके पास दोस्तों अगर कोई चीज है तो उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास है तो आप कैसे उसको टैकल करोगे, कैसे उसको सॉल्व करोगे, तो बिल्कुल दोस्तों आपके पास सोल्यूशन भी होना चाहिए। और दोस्तों ये एबिलिटी आपकी धीमे धीमे पढ़ने से ही आएगी, नॉलेज गेन करने से आएगी। तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग के अपने अंदर डाल लो, क्योंकि दोस्तों अगर आप 2 साल इसको कर लेते हो, 11th और 12th, तो फिर दोस्तों आपको ग्रेजुएशन में एक तरीका मिल जाएगा कि हाँ मैं इस सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं, मुझे इस वे में तैयारी करनी है। आपको एक रास्ता मिलता चला जाएगा, और बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट लिया, जैसे आपने आर्ट्स लिया, तो आप 11th की बुक को, 12th की बुक को दोस्तों अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी की बुक ज्यादा प्रीफर करो, बेसिक बुक्स को उठाओ, क्लास 6 से लेकर के 12th तक की बुक्स आप कम से कम तैयार रखो। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरा बेसिक सिलेबस है, अब मुझे अपना फाउंडेशन, अपनी दोस्तों इमारत इसी के ऊपर खड़ी करनी है। तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या इस एग्जाम को विकलांग लोग दे सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, इस एग्जाम को फिजिकली हैंडीकैप लोग भी दे सकते हैं। इनके लिए भी दोस्तों रिलैक्सेशन होता है एज में। बिल्कुल दोस्तों, इस सेवा में आप भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों दिव्यांग जन इसको नहीं दे पाएंगे, तो दिव्यांगों के लिए भी दोस्तों ये सेवा है। बहुत सारे दिव्यांग दोस्तों जाते हैं, और दोस्तों बहुत 2 साल पहले, 3 साल पहले आपने देखा होगा कि दोस्तों एक दिव्यांग थी ईरा सिंगल जी, उन्होंने इस एग्जाम को टॉप किया था। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके पास जज्बा है, जुनून है, तो आपके पास मंजिल दूर नहीं है, बस करने वाला होना चाहिए। आपको करने का दोस्तों जुनून होना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एग्जाम टफ है, 10 से 12 लोग इसका फॉर्म भरते हैं, मैं कैसे इस एग्जाम को निकालूंगा। तो दोस्तों आप उस चीज पर फोकस मत करिए। आप ये देखिए कि 700-800 सीट जो आ रही है उसमें एक सीट मेरी है, मुझे एक सीट लेनी है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। बाकी चीजों पर आप ध्यान मत दीजिए। आप दोस्तों अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, मेहनत करने का दोस्तों आपके पास जज्बा है तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। अब बात करते हैं दोस्तों आईपीएस के लिए आपको क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप आईपीएस में जाना चाहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में, भारतीय पुलिस सेवा में, आईएएस के लिए ऐसी कोई फिजिकल एलिजिबिलिटी नहीं है, पर आईपीएस के लिए दोस्तों है। आपकी हाइट कम से कम दोस्तों 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अदर कैटेगरीज के लिए इसमें रिलैक्सेशन नहीं है दोस्तों। हाइट दोस्तों मेल की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका दोस्तों चेस्ट 84 सेंटीमीटर दोस्तों एक्सपेंशन आप करके होना चाहिए आपका। फीमेल के लिए दोस्तों है
150 सेंटीमीटर, और अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो 145 सेंटीमीटर दोस्तों होना चाहिए फीमेल की हाइट। अगर दोस्तों आप पहाड़ी इलाके से भी आते हैं तो आपकी हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए, रिलैक्सेशन आपको मिलता है। अब बात करते हैं विजन की, तो आई साइट दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा रोल प्ले करती है। आपकी जो आई साइट होनी चाहिए वो 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। अगर बोर्स आई का केस है दोस्तों तो 6/12 होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो स्पेक्स लगाने के बाद आपका आई जो दोस्तों आई साइट होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए, और दोस्तों विदाउट ग्लासेस आपकी जो आई साइट होनी चाहिए वो 6/12 होनी चाहिए। तो ये आईपीएस के लिए दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता होगा, क्या सर आईपीएस के लिए अलग एग्जाम होता है? तो नहीं दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग केवल आपको एक ही एग्जाम देना है, चाहे आप आईएएस में जाएं, चाहे आप आईपीएस में जाएं दोस्तों, चाहे आप आईआरएस में जाएं, चाहे आप आईआरटीएस में जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, इसी एग्जाम को आपको क्रैक करना है। 3 स्टेज में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन तीनों स्टेज को क्लियर करने के बाद आप दोस्तों इस सेवा को ज्वाइन कर पाएंगे और दोस्तों अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपनी सोसाइटी को सर्व कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए। जो भी डाउट होगा हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, हम आपकी सभी डाउट को क्लियर करेंगे। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले